बुलियन मार्केट के लिए को फेड चेयरमैन के बयान का इंतजार था। हालांकि आज भी उनकी टेस्टिमनी है, लेकिन कल के जो बयान है उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि जल्द दरों में कटौती हो सकती है और बाजार अब इस बात को मानने लगा है। 70% से ज़्यादा जो ट्रेडर हैं वो मानते हैं कि सितंबर में एक कटौती हो सकती है। हालांकि ये संभावनाएं हैं, आगे देखते क्या है। हालांकि कल गोल्ड पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, दायरे में ही दिख रहा था क्योंकि डॉलर और बॉन्ड यील्ड दोनों मजबूत दिख रहे थे। लेकिन आज यहाँ घरेलू बाजार में देखें तो थोड़ी तेजी यहाँ पर दिख रही है, 72,500 के ऊपर है। लेकिन आगे क्या होगा, तो चलिए यही बातचीत करते हैं मुनाफे की मंडी में। मैं हूँ विश्व मोहन। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड पर किशोर सर आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर की। वंदना जी, आप क्या राय बना रही हैं गोल्ड सिल्वर पर? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि संभल के यहाँ पे ट्रेड करने का समय है और जो अपसाइड है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है। $2400 एक हर्डल लग रहा है मुझे कॉमिक्स में, और डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड बाइंग मुझे लग रहा है। लेकिन एक रीजन यहाँ पे है जो कि गोल्ड को अपसाइड दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अदर थिंग्स, ये है कि बिटकॉइन से आउटफ्लोज देखने को लगातार मिल रहा है और वो पैसा यहाँ पे गोल्ड काउंटर में भी आ रहा है। ETF बाइंग यहाँ पे 12 महीने बाद यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखी है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से अभी टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाय में रहना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अपसाइड के लिए तो 72,550 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट है वो 72,800 का है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,425 का। मुझे लग रहा है कि MCX भी एक बार 73,000 के करीब गोल्ड की रैली जो है वो रुक सकती है फॉर द टाइम बिंग। और सिमिलर मेरा जो पैटर्न है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिल्वर में भी। सिल्वर में 6 महीने में 30% का जो रिटर्न है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो काफी हैंडसम रिटर्न है यहाँ पे, और बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दे रहा है सिल्वर। तो अब मुझे लग रहा है कि एक बार 93,100 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 93,700 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 92,900 का। तो इसमें मुझे लग रहा है कि 73,000 एक हर्डल हो सकता है गोल्ड के लिए, और 94,000 यहाँ पे एक पॉज देख सकता है सिल्वर भी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन के बाद फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है सिल्वर में। ओके, शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिख रही है, लेकिन जो कॉल्स वंदना जी बता रही है आज के कॉल्स है, इनको लग रहा है कि 94,000 के आसपास एक हर्डल होगा, उसको पार करना मुश्किल होगा चांदी के लिए, और गोल्ड के लिए 73,000 के लिए वो हर्डल होगा, और शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन की संभावना है। लेकिन आज के लिए बाइंग की सलाह वंदना जी दे रही हैं। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में खबर ये है कि API के जो डेटा आए हैं यूएस में, उसमें क्रूड के स्टॉक में कमी आई है। वो कमी और बाजार का अनुमान था करीब 2.5 लाख बैरल घटने का स्टॉक, और ये करीब 19 लाख बैरल घटा है। और पीछे इसके पहले वाले हफ्ते में भी क्रूड स्टॉक में काफ़ी तेजी से कमी आई थी। लेकिन अब वापस से दक्षिण गाजा से रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल के हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है, और इस दौरान ये काफ़ी अहम है आंकड़े, क्योंकि सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हमास के साथ चल रही है। उसके बीच में अगर इस तरह की खबरें आती है तो डेफिनेटली ये सप्लाई को लेकर चिंता बना सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गाजा शहर में टैंकों के आगे बढ़ने से वहाँ के लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ये फिलिस्तीनी अधिकारियों ने ये बयान दिए हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है? आप बताइए वंदना जी, आपकी राय क्या है क्रूड नेचुरल गैस पर? विश्वनाथ जी, मैं भी अग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि $84 एक हर्डल था, वहां पे ये सस्टेन नहीं किया, वहां से लगातार गिरावट आई है नीचे। मुझे लग रहा है कि $78 जो है वहां पे एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी, तब तक यहाँ पे गिरावट रहनी चाहिए। और MCX में मुझे लग रहा है कि 67.85 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 67.20 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए करीब 68.10 का। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज कम होकर आती है तो गैसोलीन की इन्वेंट्रीज पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर उसमें बढ़त होती है तो वो थोड़ा सा क्रूड के अपसाइड को यहाँ पे लिमिटेड कर सकता है, तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज पे भी हमें ध्यान देना होगा। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की 196 के करीब यहाँ पे सेलिंग ही करना चाहिए। 192 का टारगेट होगा, 198 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यूरोप का जो TTF फ्यूचर्स है वो डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अभी फॉलो कर रहा है नेचुरल गैस। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए तो 185 तक भी लेवल्स देख सकते हैं नेचुरल गैस में डाउनसाइड का। तो आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस में और गिरावट आ सकती है। दिनेश जी, कॉपर देखिए 5 जुलाई को जो 1 महीने का हाई था वहां से अब फिसला है।
यानी आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड कमजोर दिख रहा है, तो जिंक भी बेचे 272 के लेवल पे 268 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए। आप बताइए आपकी राय क्या है वंदना जी, आप क्या सलाह दे रही हैं मेटल्स में आज? मुझे लग रहा है कि कॉपर की इन्वेंट्री विश्वमान जी अब शेफे के साथ साथ एलएमए में भी स्वेल हो रही है, तो यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है। 867 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 862 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 869 का। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस एक बार 860 की तरफ जा सकते हैं और वहां से फिर रिबाउंड देखने को मिल सकता है हल्के करेक्शन के बाद। धर्मेश जी आपकी राय मेटल्स पे, पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? देखिए मेरी टॉप पिक रहेगी। वंदना जी जीरे पर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए 28,000 के आसपास? मुझे लग रहा है प्राइसेस काफी नीचे आए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ सकती है स्पॉट में, तो 27,800 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 28,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,600 का। अगेन कॉशन है कि इसमें सप्लाई स्मूथ है अभी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस अगर 28,200 400 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे चलना चाहिए और वहां पे एक हर्डल आ सकता है। आरगम में क्या करना चाहिए वंदना जी? 10,500 के ऊपर है लगातार, दूसरे दिन थोड़ी खरीदारी दिखी है, क्या ये कंटिन्यू होगी तेजी? जी मानसून का अच्छे मानसून का इम्पैक्ट आया था, लेकिन अब यहाँ पे रिबाउंड देखने के लिए मिल रहा है, तो करीब करीब 10,750 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 10,950 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,650 का। 11,000 से 11,100 तक ये कमोडिटी जा सकती है इस बार। तो ये व्यू है ग्वारगम को लेकर। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, धर्मेश जी, किशोर सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने कंसल्टिंग और रिसर्च फर्म नागराज के कंसल्टिंग और रिसर्च फर्म ट्रांसग्राफ के चेयरमैन नागराज मेदा जी से खास बातचीत की थी शुगर सेक्टर को लेकर।